नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई रोजगार से संबंधित उन खबरों को देख लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। आरबीआई ने निकाली भर्ती। सीबीएसई ने अपने रिजल्ट डेट को जारी कर दिया है और सीजीएल में 10 लाख आवेदक घट गए हैं। पॉलिटेक्निक में पूरा करते ही मिलेगी जॉब। एएलयू ने जो है जॉब का अपना पिटारा खोल दिया है। अब यूपी पीएससी नियमावली भी जारी करेगी। पुरानी पेंशन पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है और विद्यार्थियों के लिए अन्य बहुत से खबरें हैं। अब इन खबरों को हम विस्तार से देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी ने अपनी आरटीआई में आयोग ने आवेदन की दी जानकारी। एसएससी से एक आरटीआई लगाया गया था जिसमें उसने अपने सीजीएल में अब की बार किए गए आवेदनों की संख्या को बताया है, जिसमें इससे यह पता लगा कि लगभग 10 लाख के करीब आवेदक अब की बार घट गए हैं। 2022 में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में 34,80,000 के करीब अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जबकि अब की बार 24,74,00,000 युवाओं ने किया है आवेदन। तो कुल मिला के अब की बार 10 लाख जो है घट गई है। इसलिए क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, अब की बार कम है, इसलिए 10 लाख आवेदक घट गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने की सबसे बड़ी भर्ती में एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जाम में इस बार 10 लाख आवेदक घट गए हैं। सीजीएल 2022 के लिए देश भर में 34,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार सीजीएल 2023 के लिए 24,74,030 आवेदन मिले हैं। सीजीएल में पिछली बार पदों की संख्या 36,012 होने के कारण देश भर में अभ्यर्थियों से इसे लेकर उत्साह देखने को मिला था। इसका अंतिम परिणाम जल्द घोषित होने की उम्मीद है। वहीं इस बार पदों की संभावित संख्या 7500 बताई जा रही है, जिसके चलते आवेदन में कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि आरटीआई के तहत पता भी चल गया कि 10 लाख आवेदक अब की बार कम हुए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 3 कंपनियों में स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए आएंगे। लखनऊ जो एलयू है, एलयू ने 2-3 कंपनियों से अपना टाई अप किया है, जिसके तहत वो आकर कॉलेज में कैंपस में रोजगार मेला लगाएंगे विभिन्न जो भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके लिए। और इसी कड़ी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए भी अच्छी खबर है। लखनऊ पॉलिटेक्निक से भी करार हुआ है, जिसके तहत लखनऊ पॉलिटेक्निक ने विद्यार्थियों की तकनीकी ज्ञान की जानकारी दिलाने के लिए मेधत संस्थान से करार किया है। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने बताया कि संस्थान में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा के साथ ही करियर की जानकारी भी दी जाती है। तो कुल मिला के विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगे और रोजगार मेला साल के अंत में लगेगा। इसी के तहत ये पता चल रहा है कि जो है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग की पहल का हर संस्थान अब मल्टीनेशनल कंपनियों से करार करेगा और नौकरी के अधिक से अधिक अवसर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएगा। इसी क्रम में मोहन रोड के राजकीय गोविंद पल्लव पंत पॉलिटेक्निक और मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्ट प्रो के बीच करार किया गया। इसके माध्यम से हर साल परिसर में प्लेसमेंट मेले का आयोजन होगा। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी मेले में हिस्सा ले सकेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एलयू ने अपना पिटारा खोला है रोजगार का। दैनिक वेतन भोगी भी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे, ये हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियमित होने से पूर्व की सेवा उसकी पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति परिलाभ में जोड़ी जाएगी। कोर्ट ने जल संस्थान द्वारा अपनाई गई पेंशन नीति को भेदभावपूर्ण करार देते हुए रिटायर कर्मचारी को दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई उसकी सेवा को पेंशन लाभ से जोड़कर भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने जल संस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दयाशंकर की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया। अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची जल संस्थान में 1987 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त हुआ था। वर्ष 2006 में वह नियमित हो गया था और अगस्त 2021 में सेवानिवृत्त हुआ। अधिवक्ता त्रिपाठी का कहना था कि याची की दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवा को उसकी पेंशन लाभ से जोड़कर उसके पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने जयप्रकाश से केस में यह तय किया कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो बाद में नियमित हो जाते हैं उसे पुरानी पेंशन पाने का अधिकार है। सीबीएसई ने अपने परीक्षा परिणाम की डेट को घोषित कर दिया। सीबीएसई ने बताया कि परीक्षा परिणाम 15 मई के बाद जो है आपका कभी भी आ सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 10वीं-12वीं की परीक्षा का परिणाम 15 मई के बाद जारी किए जाएंगे। मदरसों में अब प्री प्राइमरी कक्षाएं भी
चलाई जाएंगी। मदरसों ये जो है मदरसों को ये आदेश मिला है कि वो अब अपनी अगर चाहें तो अपनी प्री प्राइमरी कक्षाएँ चला सकती हैं, लेकिन इस प्री प्राइमरी कक्षाएँ चलाने के लिए सरकार उनका कोई भी जो है मदद नहीं करेगी या आर्थिक मदद उनको नहीं देगी। बोर्ड की तरफ से शैक्षिक पाठ्यक्रम तय नहीं। रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने बताया कि मदरसों में रमजान एवं ईद के अवकाश के बाद नया शैक्षिक सत्र शुरू हो गया है। जो भी मदरसा प्रबंधक चाहे वह अपने खर्चे पर प्री प्राइमरी कक्षाएं इसी सत्र में शुरू कर सकते हैं। प्री प्राइमरी के लिए मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई शैक्षणिक पाठ्यक्रम तय नहीं किया गया है। विज्ञापन के साथ नियमावली भी जारी करेगा यूपीएससी। नई व्यवस्था लागू होने से कम होंगे विवाद, समय से पूरी हो सकेंगी भर्तियां। विज्ञापन और नियमावली के विवाद के कारण सालों से फंसी हैं एपीएस भर्ती। 10 वर्ष से फंसी है एपीएस भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब भर्ती के विज्ञापनों के साथ संबंधित विभाग की सेवा नियमावली भी जारी करेगा, ताकि भर्ती के बाद कोई विवाद न हो और कम से कम मामले कोर्ट जाएं। भर्ती परीक्षाएं समय से पूरी हों, इसे देखते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। सेवा नियमावली के विवाद में यह भर्ती 10 वर्षों से फंसी हुई है और भर्ती पूरी होने के इंतजार से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवरवेज हो गए, इसीलिए ऐसा यूपीपीएससी ने ये फैसला लिया है। आरबीआई ने कई पदों पर निकाली भर्ती। आरबीआई ने 291 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑफिसर ग्रेड बी के विभिन्न पदों पर अवसर। कुल मिला के ये जो आरबीआई 291 पद हैं, ये ग्रुप बी के पद आरबीआई ने निकाली हैं। इसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष है। आयु की गणना 1 मई 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। वेतन 52,200 प्रतिमाह देय होगा। चयन का तरीका फेज फर्स्ट फेज सेकंड होगा। फेज सेकंड के मेरिट के दोनों ऑनलाइन होंगे। फेज सेकंड के मेरिट के अनुसार जो है आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2023 है और आवेदन शुल्क 1003 रुपये है। मेडिकल कॉलेजों को मिलेंगे 35 असिस्टेंट प्रोफेसर। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को इस माह के अंत तक 35 नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी दिया है। इसके साथ ही राज्य नियोजन संस्थान शोध अधिकारी के 3 पदों पर भी भर्ती होगी। यूपीएससी ने 18 एवं 19 मई को आयोजित किया जाएगा साक्षात्कार। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आपको इस प्रकार की अपडेट्स बराबर मिलती रहती हैं। धन्यवाद।